निर्भया दिल्ली में अपने एक पुरुष मित्र के साथ बस में सफर कर रही थी। ये घटना 16 दिसंबर 2012 में रात को हुई थी। रात में बस के निर्वाहक मार्जक और उसके साथ अन्य मित्रों ने पहले तो गंदी गंदी बातें बोली और जब निर्भया और उसके मित्र ने विरोध किया तो दोनों को बुरी तरह पीटा जाता है। निर्भया सिर्फ एक नाम नहीं है, यह उन तमाम महिलाओं के लिए हिम्मत है जो किसी न किसी तरह से उत्पीड़न झेलती हैं। निर्भया का जन्म 10 मई 1989 को दिल्ली में हुआ था। निर्भया की मां का विवाह सन 1985 में बद्रीनाथ सिंह पांडे से हुआ था। शादी के बाद वे बलिया से दिल्ली चले आए। दिल्ली के तीतारपुर इलाके में एक प्रेशर कुकर की फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। निर्भया की मां ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उसका जन्म हुआ था तो मेरे पति ने 1000 रुपए की मिठाई बांटी थी। निर्भया और उसके दो भाई द्वारका के सेक्टर 8 के 2 कमरों के एक मकान में रहते हैं। निर्भया का असली नाम ज्योति सिंह था। हालांकि पहले कोर्ट ने सही पहचान छिपाने से मना कर दिया था, लेकिन निर्भया की मां ने साफ कर दिया था कि उसकी बेटी की पहचान ना छिपाई जाए। निर्भया अपने परिवार के साथ पालम में रहती थी। 12वीं की परीक्षा के बाद निर्भया ने पीएमटी की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन सफल न हो सकी। इसके बाद निर्भया ने देहरादून में फिजियोथेरेपी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। इसके बाद निर्भया सन 2012 में दिल्ली लौट आई। यहाँ वे गुरुग्राम में इंटर्नशिप कर रही थी। 6 दिसंबर 2012 की रात निर्भया अपने दोस्त साकेत के साथ साउथ दिल्ली से फिल्म देखकर लौट रही थी। यहाँ वे मुनरिका में प्राइवेट बस में सवार होते हैं। रात बढ़ती जा रही थी। इस बीच एक बस पास से गुजर रही थी और इसे देखते हुए निर्भया और उसके मित्र ने बस से ही आगे का सफर तय करने की योजना बनाई। इत्तेफाक समझो या समय, वह बस भी द्वारिका ही जा रही थी जहां उन्हें भी जाना था और दोनों बस में सवार हो गए। बस में 6 और लोग भी सवार थे। बस द्वारिका के लिए चल देती है। अभी रात के 10 नहीं बजे थे, पर सड़क पर लोगों का आना जाना रुक चुका था। इस बीच बस में सवार एक नाबालिग लड़के और उसके साथियों ने इन दोनों लोगों के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी। शुरुआती बदतमीजी ने अचानक बड़ा और खतरनाक रूप धारण कर लिया और यह आजाद भारत में अब तक का सबसे भयानक अपराध साबित हुआ। लोकल में रहने वाला राम सिंह एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उस रात वह और उसके 2 मित्रों ने निर्भया के मित्र के साथ बुरी तरह मारपीट की और दूसरी तरफ निर्भया को बस के पीछे ले जाकर के उसके साथ हाथापाई की गई। यही नहीं, इन अपराधियों ने बारी बारी से निर्भया के साथ गैंग रेप किया। निर्भया के विरोध करने पर उसके प्राइवेट पार्ट पर लोहे की राड से हमला किया गया। दोनों लोगों को घायल अवस्था में ही बस से नीचे फेंक दिया गया। अब घड़ी की सुइयां रात के 10 बजा रही थी और निर्भया अब तक घर नहीं पहुंची थी, जिससे उसके माता पिता को अब चिंता सताने लगी थी और वे बार बार निर्भया के फोन पर फोन करने लगे, पर फोन स्विच ऑफ बता रहा था। इस बीच 11:15 बजे उनके पास फोन आया और फिर निर्भया के माता पिता बेटी निर्भया को देखने सफदरगंज अस्पताल पहुंचे, जहां निर्भया की हालत बेहद खराब थी। बर्बरता की हदें पार करने वालों ने भी नहीं सोचा होगा कि वो जो कर रहे हैं वो कितना विभत्स है। इलाज के दौरान जब निर्भया की मेडिकल जांच की गई तो पता चला कि रेपिस्टों ने हमला के दौरान लोहे की राड से पीड़िता के प्राइवेट पार्ट के साथ साथ उसकी आंत भी बाहर निकाल दी थी। कई दिनों तक वह दिल्ली के अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करती रही। फिर उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 27 दिसंबर को उसे हवाई एम्बुलेंस के जरिए सिंगापुर भेज दिया। लेकिन 29 दिसंबर की सुबह निर्भया ने अपनी छोटी सी जिंदगी की आखिरी सांस। निर्भया के जाने के बाद देश भर में महिलाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और हर ओर दोषियों को उनके किए की सजा दिलाने की मांग होने लगी। लगातार विरोध प्रदर्शन और बढ़ते दबाव के बीच मनमोहन सिंह सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वर्मा की अगुवाई में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। देश भर से आए सुझावों के आधार पर सिर्फ 29 दिनों में तैयार की गई 630 पन्नों की यह रिपोर्ट बाद में 2013 में पारित किए गए क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट का आधार बना। इस नए कानून के तहत रेप की सजा 7 साल से बढ़ाकर उम्र कैद कर दी गई। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने हादसे के 1 हफ्ते के अंदर राम सिंह, मुकेश सिंह, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और एक नाबालिग समेत कुल 6 आरोपियों को पकड़ लिया। बाद में बस की भी पहचान हो गई।
मामला कोर्ट गया। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के एक हफ्ते के अंदर ही अदालत में चार्जशीट फाइल कर दी। मृत्यु से पहले निर्भया के दिए गए स्पष्ट बयान और फिर उसके दोस्त के कोर्ट के सामने दिए गए बयानों ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बीच पुलिस के मुताबिक मार्च 2013 में मुख्य अभियुक्त राम सिंह ने तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली, जबकि अगस्त 2013 में नाबालिग अभियुक्त को जुवेनाइल कोर्ट ने रेप और हत्या का दोषी घोषित करते हुए 3 साल के लिए बाल सुधार गृह भेज दिया। निर्भया कांड के बचे शेष 4 दोषियों मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और अक्षय ठाकुर को सितंबर 2013 में दिल्ली की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गैंग रेप, हत्या और सबूत मिटाने के लिए दोषी ठहराया। चारों को मौत की सजा सुनाई गई। दूसरी ओर दोषियों को फंदे पर लटकाने से रोकने के लिए याचिकाएं और पैंतरे चलाए गए, लेकिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट और फिर राष्ट्रपति की ओर से दया याचिका खारिज कर दी गई। निर्भया की मां आशा देवी का दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में अहम रोल रहा। उन्हें मौत की सजा दिलाने तक वह लगातार संघर्ष करती रही। बार बार दया याचिका लगाए जाने से दोषियों की सजा टाली जा रही थी, लेकिन लंबे इंतजार के बाद वो दिन भी आया जब दोषियों को उनके किए की सजा पूरी दुनिया ने देखी। 20 मार्च 2020 को निर्भया कांड में दोषी करार किए गए विनय कुमार शर्मा, मुकेश कुमार, पवन गुप्ता और अक्षय कुमार को फांसी पर लटका दिया गया। हालांकि निर्भया के दोषियों को सजा मिल चुकी है, हालांकि रेप के जघन्य अपराध थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लगातार आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए गुड बाय।